नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्माचार्य वांग में रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। स्वाध्याय के क्रम में आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.53। सत्संग और कुसंग का प्रतिफल। श्रेष्ठता की संगति और दुष्टता से बचाव सर्वोत्मुखी प्रगति का महत्वपूर्ण सोपान है। श्रेष्ठ विचारों के साथ साधन संपर्क बनाए रहने से मनुष्य को पारस को छूकर लोहे से सोना बनने का अवसर मिलने जैसा सत्परिणाम प्राप्त होता है। श्रेष्ठ आचरण एवं निर्मल ज्ञान वाले परमार्थ परायण संत यदि मिल सकें तो उनसे व्यक्तिगत घनिष्ठता बढ़ाने, संपर्क में आने, साथ रहने का भी प्रयत्न करना चाहिए। आजकल ऐसे संत प्रायः नहीं के बराबर हैं जिनकी संगति की जा सके। जो हैं वे आत्मकल्याण और विश्व कल्याण के महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उनके साथ देर तक रहना ना अपने लिए सुविधाजनक हो सकता है ना उनके लिए। इसलिए यह प्रयोजन वर्तमान परिस्थितियों में सत्साहित्य के स्वाध्याय से ही पूरा हो सकता है। जब कभी महामानवों का सानिध्य जिस भी रूप में उपलब्ध हो सके उसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। आजकल साधु संघ के नाम पर ओछे, भ्रांत, अकर्मण्य और हे स्तर के लोगों के साथ घुलना मिलना, उनकी सेवा पूजन करना समझा जाता है। इसी प्रकार सत्संग के नाम पर निरर्थक गप्पबाजी की, बेतुकी वचन प्रवचन की ऐसी बकझक चलती रहती है जिससे सुनने वाले के चिंतन एवं कर्तृत्व का ऊंचा उठना तो दूर, उल्टे भ्रांत धारणाओं से उलझकर अहितकर दिशा में चल पड़ने की शिक्षा मिलती है। इन दिनों सत्संग के नाम पर इन्हीं विडंबनाओं के घटाटोप हर जगह छाए हुए हैं। आदर्शवादी व्यक्तियों एवं उत्कृष्ट विचारणाओं का संपर्क, सानिध्य ही सच्चे अर्थों में साधु संग है। उसी को सत्संगति कहा गया है। यह संपर्क भले ही स्वाध्याय द्वारा साधा जाए या सानिध्य द्वारा, इससे उपयोगी प्रेरणाएं मिलती हैं और ऊंचा उठने का अवसर मिलता है। इसलिए रामायण में सत्संगति की महिमा विस्तार पूर्वक बतलाई है। उत्तरकांड में श्री राम की वंदना के लिए जब सनकादिक मुनि आए, उस प्रसंग में कहा गया है कि सत्संग के प्रभाव से बंधन टूट जाते हैं। श्रेष्ठ व्यक्तियों के अनुभवों से वर्षों के तप का लाभ क्षणों में मिल जाता है। बड़े भाग पाए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। दूसरे शब्दों में उसका प्रभाव संस्कृति का अंत कहा जाता है। सांसारिक पीड़ा की समाप्ति श्रेष्ठ आचरण परायण होने से होती है और यह प्रेरणा संतों से मिलती है। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। संत का साथ मनुष्य को स्वर्ग की और कामी पुरुष का साथ संसारिक कष्टों की ओर ले जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहाँ ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। सुंदरकांड में जब भक्तराज हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं तो विभीषण जी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहते हैं, अब मुहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मानस के अनुसार सत्संग की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। मोहग्रस्त गरुड़ जी शिव जी के पास समाधान के लिए जाते हैं। वे कहीं जाने की तैयारी में थे, अस्तु उन्होंने गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया और कहा, तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करई सत्संगा। यह इसलिए कहा गया कि मनुष्य के हृदय में संशय पैदा होते ही रहते हैं, उनके समाधान भी बराबर होते रहने चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि थोड़े देर के सत्संग की उपेक्षा की जाए, वह तो जितना पा सके शुभ और सुखकारी ही है। लंका प्रवेश के समय हनुमान जी से मिलने पर लंकनी नाम की राक्षसी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुलाइक अंग। तूलिनता है सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। काकभूषुंडी जी का मत है,
संत मिलन सम सुख जग नाही। यहाँ सत्संग की महिमा का वर्णन हुआ है। वाल्मीकि जी नारद जी के उपदेश से डाका मारना छोड़कर साधना एवं ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करते हैं। नारद ऋषियों की दासी के पुत्र थे, किंतु ऋषियों की संगति से इनका अंतःकरण निर्मल हो गया तथा उनके उपदेश से महान भगवान भक्त बन गए। अगस्त के पिता मित्रा वरुण जी ने एक अप्सरा के सौंदर्य के कारण स्खलित वीर्य एक घट में रख दिया था। इस नीच योनि में उत्पन्न होने पर भी सत्संग के प्रभाव से वे महान ऋषि बन गए। पौराणिक उपाख्यानों में वाल्मीकि, नारद एवं अगस्त की बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति तक पहुँचने का कारण उनकी प्राप्त हुआ सत्संग ही बताया गया है। रामायण में इसी का उल्लेख वंदना प्रसंग में किया गया है। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखिन कही निज होनी। सन्मति, सद्गति, कीर्ति, सुयश, संपत्ति, हित साधन के लिए सत्संगति से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इसी प्रसंग में विश्व की सभी श्रेष्ठ उपलब्धियां सत्संग के प्रभाव से प्राप्त दर्शाई गई हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लो कहु वेद न आन उपाऊ। जैसे लोहा पारस के स्पर्श मात्र से सोना हो जाता है, वैसे ही दुष्ट मनुष्य भी यदि संत जनों की संगति कर ले तो वे सज्जन हो जाते हैं। बालकांड में कहा गया है, सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारसी परसी कुधात सुहाई। नमस्कार इतिश्री। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल पुनः मिलेंगे अगले पृष्ठ पर। तब तक के लिए नमस्कार।